हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। सो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था चैनल के अंदर। द रीज़न वाज मैं बिजी था कुछ चीज़ों को लेके। मैंने अपना रूम शिफ्ट करा बेसिकली, ठीक है ना, तो किसी और सिटी में मैं आया हूँ अभी। सो अब मैं आई विल ट्राई कि वीकली तो वीडियोस कम से कम आए चैनल के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि रोज बनाने में प्रॉब्लम होती है। मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भी गाइस पोजिशनल है, ठीक है ना, वीकली मंथली ट्रेड्स में करता हूँ, तो इतना रेगुलर बनाना भी कोई पॉइंट नहीं है ना। कंटेंट कम हो लेकिन हमको सीखने को उससे मिले, दैट मैटर द मोस्ट, ठीक है ना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस इस वीडियो के अंदर अबाउट माय वीकली एंड मंथली स्ट्रेटेजी, जो कि आप चैनल के अंदर टेलीग्राम के अंदर जो मैं अपडेट कर भी रहा हूँ, जो कि आप काफी टाइम से देखते भी हो, ठीक है ना। तो गाइस किसी को अगर मेरी ट्रेड्स को देखना हो या फॉलो करना चाहता हो या कोई भी चीज है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। गेट इनटू स्टॉक्स आप सर्च करेंगे तो लगभग 308 सब्सक्राइबर इस चैनल के अंदर हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि मैं यहाँ पे रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ अपने ट्रेड्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैं हर दिन मेरी ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, मैंने कोई न्यू ट्रेड ली, तो जो भी चीजें मेरे स्मॉल बिग अकाउंट के बारे में है वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। जो बिग अकाउंट है गाइस उसमें सिर्फ एक ट्रेड डलती है मंथली, ठीक है ना, और उसमें कुछ नहीं होता है। स्मॉल अकाउंट में मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करता रहता हूँ। ओके, तो चलिए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी मेरे डेली का चलते रहते हैं वो वाले। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने वापस से अपने स्ट्रेटेजी की ओर, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बिल्ड करा है। ओके, तो देखो, सबसे पहले अगर हम मार्केट की व्यू की बात करें ना, तो अभी तो मार्केट के अंदर कोई व्यू एज सच बनाने का है नहीं, साइडवेज ही मार्केट लगता है, राइट। अब हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है, राइट। तो मैं तो सिंपल ही जो हमारा ऑप्शन सेलिंग सिस्टम है उसके थ्रू चल रहा हूँ। ओके, तो हम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज मैं वीकली और मंथली में फॉलो कर रहा हूँ गाइस। ओके, तो चलो, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट अवर वीकली ट्रेड, जो कि मैंने अभी प्लेस भी करी है। देखो गाइस, हमको वीकली में क्या करना है। देखो, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑप्शन सेलिंग इज कि हमारे पास एक रेंज होनी चाहिए। यस और नो। तो हमको करना क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रेंज के लिए 25 से 30 रुपीज वाला जो प्रीमियम है, रुपीज 25 से 30 वाला जो कॉल है और जो पुट है, हमको उसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, ठीक है ना। उसको हमको शॉर्ट करना है, कॉल एंड पुट बोथ साइड 25 टू 30 रुपीज, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट हमको क्या करना है, कैलेंडर में यानी कि नेक्स्ट वीक में हमको क्या करना है, हेजेस बाय करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक के हेजेस बाय करने हैं जो कि मिनिमम 200 पॉइंट्स के अंदर ही हो। जैसे मानिए अगर आपने 16,000 का पुट शॉर्ट कर दिया है, तो आप 15,800 से लेके 16,000 तक का कोई भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो नेक्स्ट कैलेंडर का, इसके हेज के हिसाब से, ठीक है ना भाई। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे 2 लॉट, तो आप हेज बाय करोगे 1 लॉट, ठीक है। कैसे कैसे ट्रेड बनती है बेसिकली मैं आपको बताऊं तो, हम ऐसे 2 लॉट सेल कर देते हैं पुट, यहाँ पे हम 2 लॉट सेल कर देते हैं कॉल, और फिर हम एक कॉल बाय कर लेते हैं, 1 लॉट कॉल बाय कर लेते हैं कैलेंडर में, ठीक है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे 1 लॉट पुट बाय कर लेते हैं कैलेंडर में, ठीक है ना। जनरली मैं अगर आपको प्रीमियम बताऊं ना, तो अगर ये आपने 25 पे शॉर्ट करा है, ये भी आपने 25 पे शॉर्ट करा है, तो ये आपको लगभग 40 रुपीज के आसपास मिलने वाले हैं, जो कि आपको एक एक लॉट बाय करने हैं। तो आप 2 लॉट शॉर्ट करेंगे और आप 1 लॉट बाय करेंगे। ये है सिंपल वीकली जो मैं ट्रेड करा करता हूं। अब गाइस, इस ट्रेड की जो सबसे अच्छी बात है ना, मैं वो, और जो बुरी बात है वो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। द गुड थिंग अबाउट दिस ट्रेड इज कि ये ट्रेड आपको रनिंग मार्केट में कभी भी लॉस नहीं दे सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मानो मार्केट चलती है, नॉर्मली मार्केट चल रही है, मतलब मार्केट भले ऊपर चले जाए, भले ही मार्केट नीचे की ओर ही गिरते चले जाए, दिस ट्रेड विल नॉट गिव यू लॉस अनटिल और अनलेस देयर इज अ गैप, ठीक है ना। ये ट्रेड तभी आपको लॉस देती है जब हमारे पास एक गैप क्रिएट होता है, बिग, यस और नो, जब हमारे पास एक बिग गैप क्रिएट हो जाता है। जो ये ट्रेड मैं पोजिशनली इसलिए लेके जाता हूं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट विल गिव यू प्रॉफिट्स। हो सकता है प्रॉफिट कभी बहुत कम हो, कभी अच्छे होंगे, लेकिन लॉसेस में लाने के लिए गैप की ही नीड पड़ती है, ठीक है। अगर विदाउट गैप अप या गैप डाउन के आपको इस ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक्स करी हैं। ओके, बहुत बिग ट्रेड है गाइस, मैं अभी इसको पार्ट्स में समझाऊंगा। उसके बाद कभी इस ट्रेड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो कि 1 आवर का हो सकता है, वो मैं बना के चैनल के अंदर अपलोड भी जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको मैं ऑब्स्ट्रा के अंदर ले जाके आपको समझाता हूं, या जो मेरी ट्रेड दली हुई है मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं। चलिए, तो अभी हम देखते हैं। देखो, ये है वो ट्रेड जो मेरी प्लेस है, बट इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अभी जो मैं करंटली सेलिंग लेग मेरे पास है वो 40 और 33 के प्रीमियम के हैं, और बाइंग जो है वो 90 और 70 के प्रीमियम के है। बट इनिशियली मैंने इसमें
कुछ और ट्रेड बनाई थी, बट वो एडजस्ट हो के अभी यहाँ पे चल रहा है। M2M मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी। तो मैं पहले ले चलता हूँ आपको कि ये ट्रेड बनानी कैसे है, बिल्ड कैसे करनी है। मानिए कि हमको अभी क्या है, सैटरडे है, मानिए हमको अगली एक्सपायरी के लिए बिल्ड करना है। देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है कि ये ट्रेड हमें कब डिप्लॉय करनी होती है। ये ट्रेड आपको डिप्लॉय करनी होती है ऑन वेडनेसडे। कब डिप्लॉयड? ऑन वेडनेसडे आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है, 3 PM के आसपास, या फिर आप थर्सडे भी डिप्लॉय कर सकते हो। देखो करने को तो आप फ्राइडे भी कर सकते हो, बट पॉइंट क्या है कि वेडनेसडे थर्सडे अगर आप करेंगे ना, सो यू विल गेट अ गुड रेंज, ओके ना, आपको अच्छा रेंज मिलेगा। एंड आई प्रेफर वेडनेसडे बिकॉज थर्सडे के दिन क्या होता है ना, थर्सडे के दिन अगली एक्सपायरी के प्रीमियम डीके करना स्टार्ट कर देते हैं। यस और नो, अगले एक्सपायरी के प्रीमियम डीके करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमको प्रेफर करना है कि हम वेडनेसडे को 3 बजे इस ट्रेड को प्लेस कर लें, या 3:15 3 बजे के बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है, जब कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है मार्केट के अंदर, राइट ना। चलो, तो अगर अभी हम इस ट्रेड को बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगली एक्सपायरी मेरी कब की है, 28 की एक्सपायरी है। मैं गया ऑप्शन चेन में, जैसा मैंने बताया 25 to 30 रुपीज के आपको ऑप्शन शॉर्ट करने हैं, ठीक है ना। अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है देखो, 17,200, तो आपको रेंज भी अच्छी मिल जाएगी आएगी। ये मैंने शॉर्ट करा 2 लॉट्स, ठीक है, 28 रुपीज वाला, और लगभग इसी के आसपास पे मैं इसको ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूं, लगभग 2 लॉट्स। तो ये हो गया मेरा सिंपल स्ट्रैंगल, बट हमको इसमें लगाने हैं अब हेजेस। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल गो टू कैलेंडर, नेक्स्ट वीक में हम जाएंगे, उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे। देखो 16,700 है ना, मैं 16,600 भी सिलेक्ट कर सकता हूं। देखो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, थोड़ा सा आप मार्केट का व्यू भी लेके चल सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि यार डाउन साइड में मार्केट के थोड़े से चांसेस हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो एंड बाय 16,700 पुट ऑप्शन, राइट, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसलिए मैंने 200 पॉइंट की रेंज बताई है कि आपको 16,500 से 16,700 के बीच में कोई भी आप ऑप्शन खरीद सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपने व्यू के हिसाब से उसे खरीदिए। और एक और चीज है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे मानो अगर मैं 100 पॉइंट पे खरीद लेता हूं, सिमिलरली ऑन अपसाइड 17,550, अपसाइड हम ले लेते हैं 17,750, सॉरी 17,650, ओके। तो ये हमने बाय करा, तो देखो नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ सेम ट्रेड जो कि हमने प्लेस करी हुई है, ओके। अब इस ट्रेड को जब आप प्लेस करो, ध्यान हमें ये रखना गाइस कि देखो अभी आपका मार्जिन डिप्लॉयड है 1.5, तो मिडिल में जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे मिनिमम 1% का प्रॉफिट आपको बचना चाहिए। ध्यान से सुनना, जब भी हम ये ट्रेड प्लेस करें तो मिडिल में ना 1% का प्रॉफिट तो होना चाहिए, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1500 शुड बी देयर वाइल यू आर मेकिंग द ट्रेड, जब आप ट्रेड को बना रहे हो, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे हमको दिख रहा है नेट क्रेडिट 0, यानी कि हम कोई क्रेडिट लेके नहीं जा रहे हैं। बट क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये दोनों जीरो हो जाएंगे इफ मार्केट एक्सपायर विद इन दिस रेंज, बट दे विल नॉट बिकम जीरो। हो सकता है ये 8 रुपए का ये रह जाए, 12-15 रुपए का ये रह जाए, तो दे विल नॉट बिकम जीरो, हेंस दिस ट्रेड इज नॉट डेबिट। ये क्रेडिट ट्रेड है, ये बीच में कुछ ना कुछ पोर्शन आपको सेव करवा देती है, ठीक है ना। जब आप आईवी गिरा के देखोगे तो आपको दिखेगा 300-400 रुपीज यहाँ पे लेफ्ट बच रहा है हमारे पास, जो कि हमको बचेगा इफ आईवी गिर जाए उसके बावजूद भी, ठीक है ना। और अगर आईवी इंक्रीज करती है तो अच्छी बात क्या है, इस ट्रेड में आप देखो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वेगा। तो वेगा बिल्कुल न्यूट्रल है, अगर आईवी इंक्रीज भी कर जाए ना तो आपको इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो ब्लू लाइन देखो आप, ठीक है ना, इवन आईवी इंक्रीज बाय 30%, तब भी आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा M2M में अपने चेंज नहीं दिखेगा, राइट ना। तो ये चीज इसमें अच्छी बात है कि ये वेगा को बहुत अच्छे से ट्रेड हैंडल कर लेती है, ठीक है, समझ में आया है। अब बात आती है हाउ टू मैनेज दिस ट्रेड, हाउ टू एडजस्ट दिस ट्रेड, ओके। तो देखो वैसे तो गाइज मैं जैसे मैं आपको थ्योरी में समझा रहा हूँ, बट आई प्रेफर कि अगर आप में से कोई पर्सन इस ट्रेड को करना चाहता है ना, तो देखो एक पॉइंट होता है कि थ्योरी से ही आप लोग सब कुछ नहीं सीख सकते, तो आपको प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा, गलतियां करनी होंगी, और वहां पे जो लॉसेस आप करोगे ना गलतियां करके, वो आपको ज्यादा अच्छा सिखाते हैं, नहीं ना कि मैं, ठीक है ना। तो बस आपको अपने रूल डिफाइन करने हैं, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरना तो पड़ेगा अगर सीखना है तो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स समझा देता हूं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, जब भी कभी, मैं भाई से डिलीट कर लेता हूं। देखो जब भी कभी निफ्टी के अंदर अगर आपको 150 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखे ऑन आइदर साइड,
राइट, कि मार्केट आपने ट्रेड प्लेस करी, उसके बाद मार्केट 160 पॉइंट्स मूव कर गया है इन एनी साइड, तो आपको सिर्फ करके डेल्टा न्यूट्रल करना है, सिंपल, दैट्स इट। जैसे कि मानिए मार्केट यहां से उठा और यहां पे कहीं आ गया 17,300 पे मानो मार्केट आ जाता है, ठीक है ना, या 17,320, तो ऑब्वियसली बात है वो मूवमेंट वहां से दे चुका है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू विल डू, आप सिंपल अपने पुट लेग को बुक करेंगे, ठीक है, इन दोनों का बुक करेंगे, और मानो उस टाइम पे इसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज का, राइट, या 50 रुपीज मान लेते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेट 50 या 45 रुपीज वाला या 40 रुपीज वाला एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे और उसकी 100 पॉइंट पीछे का एक हेज भी बाय कर लेंगे। समझ में आ रहा है कैसे होगा वो देखो मैं आपको हल्का सा यहीं पे करके अगर दिखाऊं, तो मानो कि इसको आपने बुक करा, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, इसको बुक करोगे और इसको उठा के रखोगे 16,000, मान लेते हैं आपने रख दिया 800 पे, ठीक है ना, और इसको भी आप बुक करोगे और इसे उठा के ले जाओगे 100 पॉइंट आगे। दोनों को मतलब आपको सिमिलर वे में शिफ्ट करना है। जैसे कि आप अगर मेरी ट्रेड देखोगे ना, तो सेम चीज मैंने भी करी हुई है, सेम चीज मैंने करी है, क्या बार बार शिफ्टिंग करी हुई है, बार बार शिफ्टिंग करके हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा M2M बड़ा नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंटिल एक्सपायरी। देखो बहुत सारे कॉल पुट यहाँ पे आपको शिफ्ट, सबसे पहले मैंने ये दो शॉर्ट करे थे, देखो 27 और 29 पे, उसके बाद मैंने पुट शिफ्ट करा, फिर मैंने कॉल शिफ्ट करा, वो शिफ्टिंग होते होते क्या हुआ, ट्रेड बिल्कुल चेंज हो गई, ट्रेड बिल्कुल चेंज हो गई। आई होप मैंने इस को इस चैनल के अंदर दिया होगा, आई गेस, यस। देखो ये मेरी ट्रेड थी जो मैंने प्लेस करी थी, 27-29 पे शॉर्ट था, एंड दिस वाज बाइट, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हुआ, आज ट्रेड बिल्कुल चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ बहुत सारी शिफ्टिंग मैं इसके अंदर कर चुका हूं, ठीक है ना। रोल अप मैंने करा पुट को, ठीक है, डेल्टा बैलेंस करने को, फिर सेम डे मैंने रोल अप करा अपने कॉल को, राइट, फिर मैंने रोल अप करा अपने पुट को, राइट, तो ये चीजें रेगुलर इसमें चलते रहेंगी। फिर मैंने रोल्ड माई कॉल डाउन, नहीं कॉल्स को नीचे लाया बेसिकली, तो ये चीजें, फिर मैंने कॉल को वापस ऊपर खींच दिया। तो अच्छी बात क्या है कि जब भी हम ये शिफ्टिंग कर रहे हो ना, तो हमारे पास मिडिल में हमारे पास प्रॉफिट्स रहने चाहिए। देखो अभी ये ट्रेड मेरे पास कितना अच्छे डिस्टेंस के लिए सेव है, अंटिल 1 सिग्मा आई एम सिक्योर्ड, ठीक है ना, और जैसे मंडे को मार्केट ओपन होगा, अगर यहीं पे ओपन हो जाता है तो दिस ट्रेड विल बी इन प्रॉफिट्स ऑफ 8 to 1000, ठीक है ना, 800 या 1000 की प्रॉफिट में ट्रेड आ जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है बेसिकली करना क्या है। तो हमको इस ट्रेड में जैसे हम स्ट्रेंगल शिफ्टिंग करते हैं ना, वही करते हुए चलते रहना है। मानो कभी मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर यहाँ पे आ गया, और ये वाला प्रीमियम जो 24 का है ना, ये वाला मानो मार्केट अगर स्पीड से शिफ्ट कर जाए, देखो अगर धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, या मार्केट तेजी से शिफ्ट कर रहा है, दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या है, अगर मार्केट धीरे से ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपने पीई को क्या करो, पीई को शिफ्ट कर दो ऊपर, पीई को रोल अप कर दोगे बेसिकली आप, ठीक है। मार्केट धीरे से नीचे जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉल को रोल डाउन कर सकते हो, सिंपल, कॉल सेलिंग को बुक करो, रोल डाउन कर लो। मार्केट तेजी से नीचे जाए, सो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू ऑप्शंस, you have two option, either either you will shift put down और कट वन पीई सेल। इस चीज को आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तेजी से ऊपर जाए तो क्या कर सकते हो, तेजी से मार्केट ऊपर जाए तो आप दो काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या तो आप अपने शिफ्ट कर देंगे कॉल को, है ना, जर्नली यही चलता है कॉल शिफ्टिंग आपका। और कभी कभी अगर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कट वन सीई सेल, है ना। इस चीज को कहीं पे नोट कर लेना तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं मैंने बोला क्या। बेसिकली मैंने आपको ये बोला है कि अगर कभी ऐसा हो कि मानो ये आपको यहाँ पे ट्रेड दिख भी रही है, ठीक है ना, मानो मार्केट एक्सट्रीम अपवर्ड स्ट्रेंथ दिखाए, तो पहले तो आप पुट शिफ्टिंग करते करते चलोगे, लेकिन कभी ऐसा पॉइंट एक बार आएगा जब आपको अप शिफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, उस समय पे आपके लिए शिफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू विल डू, आप सिंपली जो दो लॉट आपने सेल करे हैं ना, इसमें से एक लॉट को उस टाइम पे बुक कर लेना। जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊं, अगर हम एक लॉट कम कर देंगे तो ये ट्रेड उस तरफ के लिए बहुत दूर तक सिक्योर्ड हो जाती है। यस और नो, ये ट्रेड उस साइड के लिए बहुत दूर तक सिक्योर्ड हो जाती है। बट अप साइड में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, अप साइड में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। डाउन साइड में ये कई बार होता है कि मानो मार्केट ने सडनली ट्यूसडे वेंसडे को मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट दे रही है, बहुत तेज से नीचे जा रही है, अब आप शिफ्टिंग भी नहीं कर पा रहे हो ज्यादा, तो आप सिंपली एक लॉट को कट करोगे तो ये नीचे की तरफ आपको सिक्योर कर देगी, और भले मार्केट कितना नीचे चला जाए अनलिमिटेड लॉस से आपको बचा लेगी, नीचे पे लॉस आपका फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, तो ये इस ट्रेड में एक खूबसूरती भी है कि आप इस ट्रेड को संभाल सकते हो रनिंग मार्केट में। लेकिन कभी ऐसा हो जाए
कि मार्केट अब इस ट्रेड की प्रॉब्लम की बात मैं करता हूं, कभी ऐसा हो जाए कि मार्केट 2% गैप डाउन है, देखो 1% गैप अप गैप डाउन दिस ट्रेड कैन हैंडल वेरी इजीली, बट कभी मार्केट 2% गैप अप गैप डाउन कर दे तो आपका इस ट्रेड में एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस ट्रेड में इट्स पॉसिबल कि आपका एसएल हिट हो जाए, ना हो तो इट्स वेरी गुड, बट जनरली हिट हो जाता है। 2.5% अगर कभी भी मेरे डिप्लॉयड मार्जिन का अगर लॉस होता है तो आई विल बुक दिस ट्रेड, समझ रहे हो ना। तो अराउंड 3 to 4,000 अब मान के चल सकते हैं कि 4,000 अगर मेरे कैपिटल में कभी रिस्क होता है तो आई कैन बुक दिस ट्रेड, ठीक है। मैं वहां पे एसएल अपना काट के निकल जाऊंगा, क्योंकि बहुत कम ही बार ऐसा होगा कि आपका एसएल हिट होगा, बहुत कम ही बार ऐसा होगा कि आपका एसएल हिट होगा। अब आप मानो अगले, अभी जैसे मैंने ट्रेड डाली, मानो मंडे को मार्केट यहाँ खुल जाती है, तो इट्स ऑब्वियस कि मंडे को ये इस तरह से बन चुका होगा, थोड़ा सा थीटा डी के भी तो हुआ होगा ना, तो हो सकता है मेरे को उस टाइम पे लॉस बड़ा दिख ना रहा हो, हो सकता है 100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा हो, या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल अपने कॉल को काट के नीचे खींच सकता हूँ, ये ट्रेड थोड़ी सी ऐसी बन जाएगी। मानो उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे जाने लग जाए तो मैं क्या करूंगा, पुट कोट काट के थोड़ा दूर कर लूंगा, तो ये फिर ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, और नीचे जाती है तो फिर से मैं कॉल को शिफ्ट करूंगा, अब जाते ही रहे मेरे को मौका ही ना मिले बिल्कुल भी कुछ करने का, तो मैं एक पुट को हटा दूंगा तो वो काफी दूर तक सिक्योर्ड हो जाएगी। तो अगर मार्केट रनिंग है तो लॉस इस ट्रेड में नहीं हो सकता है, सिर्फ गैप से ही इस ट्रेड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अदरवाइज आपको इस ट्रेड में लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये ट्रेड प्रैक्टिस करनी हो ना गाइस, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हमारे गेट इनटू स्टॉक चैनल के अंदर मैं जनरली अपडेट करता रहता हूँ अपने ट्रेड्स को, यहाँ पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली अबाउट अवर वीकली ट्रेड। अब हम चलते हैं जो ट्रेड में डिप्लॉय करता हूं बिग अकाउंट के अंदर। अब मैं एक गाइस चीजें बता दूं बहुत सिंपली, बिग अकाउंट को ट्रेड करने के लिए ना बहुत देखो मेरा व्यू ऐसा है कि मेरे को मैं बहुत ही बोरिंग ट्रेड होती है ये, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको हर दिन कुछ नहीं करना है, ट्रेड लेके कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पूरे महीने कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस आप बैठे रहोगे और ये आपको उतना आपका परसेंटेज ऑफ टारगेट देके निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रेड है क्या बेसिकली, इस ट्रेड में सिंपल हमको एक काम करना होता है, व्हाट आई डू इज, मेरे को इस ट्रेड में भी सेलिंग करनी है, मैं क्या करूंगा, अराउंड 45 डेज, देखो मैं मंथली ट्रेड आपको बता देता हूँ, अराउंड 45 DT मतलब 45 डेज टू एक्सपायरी, ठीक है, यानी कि इस मंथ की 10th या 12th को मैं अगले मंथ की ट्रेड डाल दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है जैसे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मई 10 को, ठीक है, या 9 को जून की ट्रेड डाल दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको करा जाता है। करा कैसे जाता है, इट्स वेरी सिंपल, हमको सिंपली क्या करना है कि लगभग लगभग 80 रुपीज के आसपास की प्रीमियम आप सेल कर सकते हो, ठीक है, पुट और कॉल के, एंड 2 लॉट आप सेल करोगे, ठीक है, और आपको 1 लॉट का हेज बाय करना है सेम एक्सपायरी। यहाँ पे कैलेंडर का हम यूज नहीं करते बिकॉज मंथली में कैलेंडर आपको लिक्विड नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें इसमें कैसे ट्रेड बनानी होती है, इट्स वेरी सिंपल गाइस, कि आप सेलिंग करोगे 2 लॉट्स, ठीक है, ठीक है ना, और आप बाइंग करेंगे 1 लॉट, बट आपका वो इनसाइड हेज होगा, ठीक है, बट वो आपका कैसा होगा, इनसाइड हेज में आप बाय करोगे, 2 लॉट कॉल शॉर्ट, 1 लॉट कॉल बाय, ठीक है। ये हो गया पुट बाय, ये हो गया पुट शॉर्ट, ठीक है। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 80 का ये होगा, तो 110 के आसपास मिलेगा आपको ये, है ना। अब वो 5, 10, 15 रुपए ऊपर नीचे जा सकता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ओके। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो यू कैन टेक इट, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं तो प्रेफर करता हूँ गाइस कि इसको हम अच्छे लॉट्स के साथ करें तो ही बढ़िया है। जैसे यहाँ पे आपको रेशियो दिख रहा है 2:1 का, बट व्हाट इज एन आइडियल रेशियो, अगर आइडियल रेशियो अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो वो 22:10 का रेशियो है, जो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ करना। जैसे कि आप यहाँ पे भी अगर देखोगे ना, तो ये रेशियो क्या है, 44:20, मतलब वही 22:10 का, ठीक है। और कई बार इसमें ट्रेड में ऐसा भी होता है कि जब आप ट्रेड डिप्लॉय करने जाते हो तो इतने बड़े लॉट के लिए आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की चीज है कि आप उस ट्रेड को, मतलब आपको 1 आवर लग सकता है ट्रेड को डिप्लॉय करने में ही, ठीक है, बट आप धीरे धीरे लॉट इंक्रीज करते करते डिप्लॉय करोगे। जो ये ट्रेड थी, ये डिप्लॉय होने में मेरे को लग गया था अराउंड 30 मिनट्स से ट्रेड को डिप्लॉय होने में लगा था ड्यू टू लिक्विडिटी, ठीक है ना। जो आपको इसका प्राइस दिख रहा है 73, ये आई गेस लिक्विडिटी की वजह से ही थोड़ा कम हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि मैं लगभग 80 के आसपास सेलिंग करने गया, बट वो ड्यू टू सेलिंग प्राइस ऑलरेडी डाउन आ चुका था, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान भी देनी होती है कि जब भी ट्रेड आप डिप्लॉय करो, देखो छोटे लॉट्स में तो इट्स ओके, बट बिग लॉट्स में आपको एग्जीक्यूशन एरर्स कई बार आते हैं, तो वो जरूर फोकस करने हैं, खासकर जब आप बड़े लॉट में जा रहे हो, आइदर दिस और इन वीकली, ठीक है ना। अब अब बात करते हैं इस ट्रेड में एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं। तो देखो इस ट्रेड का एडजस्टमेंट भी बिल्कुल सेम है, मेरी सभी ट्रेड्स और एडजस्टमेंट आपको लगभग एक जैसे ही दिखेंगे। सिमिलरली इसमें भी जब भी कभी मार्केट मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि
अगर 2 से 3% का मूव है ना इधर साइड, तो ये ट्रेड कोई खास प्रॉब्लम आपको करेगी नहीं। उससे बड़ा मूव आए तो प्रॉब्लम करती है। तो मैं जनरली 500 पॉइंट्स का मूव अगर आए ना तो शिफ्टिंग स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मानो आपने ट्रेड प्लेस करी और प्लेस करने के बाद आपने प्लेस करी मानो 17,500 पे और मार्केट 17,000 आ गया, तो आप क्या करोगे, आप अपने कॉल को बुक करके शिफ्ट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे करा भी है। अगर आप देखोगे तो देखो मैंने क्या करा है, अपने कॉल्स को शिफ्ट करा है, बिकॉज मैंने जब भी ट्रेड प्लेस करा था ना तो उसके बाद मार्केट ने डाउन मूव दिखाया। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने सबसे पहले शॉर्ट करा था 16,200 एंड 19,000 अराउंड 85 टू 73। ये वाला काफी कम आ चुका था 17, और ये वाला काफी ज्यादा था बिकॉज मार्केट कुछ टाइम पहले फॉल हुई थी। तो मैंने क्या करा, अपने कॉल को बुक करा। आप देखोगे अगर तो ये दोनों मैंने बुक करे हुए हैं, ठीक है ना, ये भी बुकड है और ये वाला भी बुकड है। और इसके बाद मैंने कहां पे शिफ्ट करा अपने आपको, डायरेक्टली इन 18,500 जो कि 35-36 का था। अब पॉइंट ये आता है कि मैं कौन से वाला सेल करूं, कितना प्रीमियम सेल करूं। तो देखो ये ना यू विल अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंस ओनली, और आप वो वाला प्रीमियम वो वाला स्ट्राइक सेल करो जहां पे मार्केट को आने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये ऑल टाइम हाई है बेसिकली जो मैंने अभी शॉर्ट करा हुआ है, और सिमिलरली फिर उसके 200 पॉइंट अंदर आके मैंने हेज भी बाय करा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये कितने का गैप है, उस साइड में जो गैप मैंने लिया है वो 300 का लिया है, और इस साइड में जो गैप लिया है वो 200 का लिया है, ठीक है ना। यू कैन डू दिस, नो एनी वरी। कई बार आप 400 का गैप पुट साइड ले सकते हो और 300 का गैप कॉल साइड भी ले सकते हो। कभी कभी और बड़े गैप भी मिल जाते हैं जब प्रीमियम अच्छे होते हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, ये दो ट्रेड है ये दो ट्रेड है जो मैं जनरली प्लेस करता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको ये ट्रेड और सही से सीखना हो या कुछ डाउट्स वगैरह हो ना, तो मेरे को टेलीग्राम पे आप जरूर पूछ सकते हो, है ना। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, बिकॉज कुछ लोग मेरे से पूछते हैं और मुझे काफी सही लगता है, क्योंकि उससे देखो मेरे को भी सजेशन मिलेंगे, यस और नो। क्योंकि कई बार लोग कोई अच्छी चीज ऐसी बता देते हैं जिससे कि लर्निंग मेरी भी हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। जैसे अभी आज से कुछ समय पहले किसी पर्सन ने मेरे से आयरन फ्लाई के बारे में कुछ पूछा था, तो जब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था तो उस समय मुझे भी कुछ चीजें सीखने को मिला उससे, ठीक है ना। कुछ एडजस्टमेंट्स मेरे को न्यू समझ में आए वहां से। तो ये चीजें हैं, तो अगर आपके कोई डाउट हो तो पूछना जरूर, है ना। आई एम ओपन टू दैट, ठीक है। हम लोग डिस्कस इजीली कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी लाइव मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं ना बता पाऊँ, बट आफ्टर मार्केट श्योरली आई विल रिप्लाई यू, ओके। तो ये दो ट्रेड है गाइस जो मैं अभी प्लेस मैंने करी हुई है। इसके अलावा एक थर्ड ट्रेड और है, मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो आई गेस इसी में है वो। एक थर्ड ट्रेड और है जो कि थोड़ा सा अभी लिक्विडिटी इशू में मेरा फंसा हुआ है, ठीक है। ये वाला कहा गया, दिस दिस बैंक निफ्टी ट्रेड, राइट, दिस थ्री। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक हमारी मैंने ट्रेड करी थी बटरफ्लाई, जो कि 4 डेज का हमको एक्सपायरी 4 डेज का डिफरेंस था ना, तो फॉर दैट मैंने इसको प्लेस करा था। अभी अगर हम इस ट्रेड को देखें तो ये किस प्रकार की दिख रही है, देखो इसमें मेरा प्लानिंग क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। सो दिस वाज अ ट्रेड, और अभी लगभग लगभग ये बिल्कुल इसमें थोड़ी लिक्विडिटी के काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं बिकॉज ऑफ, देखो आप इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है मेरे को ये एक्सपायरी तक ऐसे ही छोड़नी पड़े, ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए। और इफ आई कैन एडजस्ट तो आई कैन सेल सम ऑफ द कॉल्स फ्रॉम अपसाइड, और आई विल सी, ठीक है। अभी 1 वीक है इस ट्रेड को, तो देखते हैं कैसा कैसा ये ट्रेड परफॉर्म करती है। अदरवाइज इसको मैं इतने लॉस में कट भी कर सकता हूँ, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। तो ये एक ट्रेड और मेरे प्लेस है, और ये मैंने जो कैलेंडर आपको बताया वो। और तीसरा का क्या है हमारा बिग अकाउंट का बैटमैन स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसको आप बैटमैन नाम से सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग इसको सिखा भी सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो गाइज ये था अभी का वीडियो। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो देखना हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, अदरवाइज जो मेरी स्ट्रेटेजीज है मैं वो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता ही रहूंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और न्यू लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।